गावे, सिमर चरण तेरा ज्ञान यश गावे। चरना तू जावा बल हार मंदर विच, आरती जय मां जोता वाली, आरती जय तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं माता चिंतपूर्णी के बारे में, जिसको छिन्नमस्तिका धाम भी कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करें अगर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की, तो वो हैं अम्ब अंदौरा, चिंतपूर्णी मार्ग और दौलतपुर चौक। बात करें अगर अम्ब अंदौरा की, तो यह स्टेशन 2011 में ही ओपन हो चुका था, और इसके बाद जो दो न्यूएस्ट रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं वो हैं चिंतपूर्णी मार्ग और दौलतपुर चौक, जो ओपन हुए 2018 में, और रिसेंटली ये इलेक्ट्रीफाई भी कर दिए गए हैं, जिससे कि अब दौलतपुर चौक तक की ट्रेन्स इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से जाती हैं और एक टर्मिनल स्टेशन है। आगे भी तलवाड़ा होते हुए मुकेरियां तक ब्रॉड गेज लाइन का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो वापस आते हैं चिंतपूर्णी धाम के लिए ट्रैवल करने की बात पे। तो अम्ब अंदौरा के लिए देश के 3 बड़े स्टेशन से डायरेक्ट ट्रेन चलती हैं, जिसमें एक वीकली ट्रेन है जो कि हजूर साहिब नांदेड़ से अम्ब अंदौरा सुपरफास्ट ट्रेन है, और यह एक वीकली ट्रेन है जो हर मंगलवार को सुबह 11:05 पर हजूर साहिब नांदेड़ से चलती है, और अगले दिन यानी बुधवार को अम्ब अंदौरा शाम के 5:50 पर पहुंचती है। और अब करते हैं 2 डेली ट्रेन्स की बात, जिसमें से एक है दिल्ली से दौलतपुर चौक तक चलने वाली हिमाचल एक्सप्रेस, और एक है साबरमती से चलने वाली दौलतपुर चौक तक मेल एक्सप्रेस ट्रेन। ये दोनों डेली मेल एक्सप्रेस ट्रेन हैं। अब बात करते हैं अम्ब अंदौरा से चिंतपूर्णी बस स्टैंड की डिस्टेंस की, जो कि है लगभग 21 किलोमीटर, और दौलतपुर चौक से चिंतपूर्णी बस स्टैंड की डिस्टेंस है 15 किलोमीटर, और चिंतपूर्णी मार्ग रेलवे स्टेशन से चिंतपूर्णी बस स्टैंड की जो डिस्टेंस है वो भी लगभग 18 किलोमीटर है। लेकिन अगर बात करें ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की, तो दौलतपुर चौक चिंतपूर्णी बस स्टैंड से इतना वेल कनेक्टेड नहीं है, पर साल में 3 बार लगने वाले मेले के समय यहाँ से आपको बस या ऑटो रिक्शा मुबारकपुर तक मिल सकते हैं, जिसके बाद मुबारकपुर से चिंतपूर्णी बस स्टैंड के लिए बस मिल जाती है। और सेम सिचुएशन है चिंतपूर्णी मार्ग रेलवे स्टेशन की, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अम्ब अंदौरा स्टेशन पर ही डिबोर्डिंग कर लें, जहाँ से आपको मेले के समय तो चिंतपूर्णी बस स्टैंड के लिए डायरेक्ट बसेस भी मिल जाएंगी, जो कि लगभग 50 रुपीज़ पर हेड आपको चार्ज करेंगे। और ऑफ सीज़न में आपको सिर्फ ऑटो रिक्शा ही मिलेंगे, जो कि आपको अम्ब बस स्टैंड पर उतार देंगे, जो कि आपको पर हेड 15 से 20 रुपये चार्ज करेंगे, और वहाँ से आपको चिंतपूर्णी बस स्टैंड के लिए डायरेक्ट बसेस मिल जाएंगी, जो वहाँ से 40 रुपीज़ पर हेड चार्ज करेंगे। मेले की बात करें तो साल में 3 बार यहाँ पर मेला लगता है। पहला चैत्र माह के राम नवमी के नवरात्रों में, दूसरा सावन के नवरात्रों में, और तीसरा दशहरा तक नवरात्रों में। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने भटिंडा से बाड़मेर ऋषिकेश एक्सप्रेस ट्रेन बोर्ड की, जो कि भटिंडा के प्लेटफॉर्म नंबर 6-7 से रात की 11:45 पर चलती है, और राजपुरा रात की 3:05 का पहुंचने का टाइम है। तो राजपुरा पहुंचकर उतरकर मैंने दिल्ली से आने वाली हिमाचल एक्सप्रेस ट्रेन को बोर्ड किया, जिससे कि मैं अम्ब अंदौरा गया, जिसमें कि नैना देवी जाने के लिए बहुत भीड़ थी, जो कि आनंदपुर साहिब के पास है। वहाँ तक ट्रेन खचाखच भरी हुई थी, क्योंकि मैंने अभी हाल ही में सावन के नवरात्रों में यात्रा की थी। तो जनरल कोच में जाने का मेरा फ़ैसला बहुत ही गलत साबित हुआ। हालांकि मैंने स्लीपर टिकट लेने की कोशिश की थी, लेकिन एकदम से जल्दबाजी में बने प्लान के कारण वो नहीं हो सका, क्योंकि सीट्स अवेलेबल ही नहीं थी। लेकिन कैसे भी करके हमने आनंदपुर साहिब तक मैनेज किया, और उसके बाद नंगल डैम और ऊना हिमाचल के रास्ते और ऊना हिमाचल के बाद चढ़ाई का जो आनंद है वह लेते हुए हम पहुँचे अम्ब अंदौरा, जिसके बाद बस से माता चिंतपूर्णी शक्तिपीठ पहुँचे, और वहाँ पहुँचने के बाद हमने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। और सच बताऊं तो इन भंडारों के प्रसाद का स्वाद महंगे से महंगे 5 स्टार होटल के खाने को भी फेल करने वाला स्वाद था।
इसके बाद हमने नहा धोकर 5 घंटे तक माता के दर्शन करने के लिए लाइन में लगे। शाम के 7 बजे तक दर्शन होने के बाद हम वापस अपनी धर्मशाला में गए, जिसके बाद आराम करके सोने के बाद अगले दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर जल्दी से दर्शन किए। जिसके बाद नीचे शिव मंदिर की तरफ जाती सीढ़ियों से हमने शिव जी का जलाभिषेक किया, जहाँ एक कुआं भी स्थित है, जिसकी मान्यता है कि माता गौरी उसी कुएं के जल से स्नान एवं जलपान करती थीं। जिसके बाद लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माता शीतला देवी जी का मंदिर है, वहाँ हम लोग पैदल ही जाकर दर्शन करके आए। हालांकि चिंतपूर्णी माता मंदिर से नीचे उतरकर शीतला माता मंदिर के लिए बसेस मिल जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर चिंतपूर्णी माता के दर्शन करने के बाद शीतला माता के दर्शन न करो तो माता के दर्शन अधूरे रहते हैं। इसलिए आप भी जब चिंतपूर्णी माता जाएं तो शीतला माता के दर्शन करना न भूलें। इसके बाद वापस आकर हमने अम्ब के लिए बस ली और फिर वहाँ से हम रेलवे स्टेशन के लिए एक ऑटो रिक्शा, तो हम अम्ब बंदौरा लगभग शाम के 5 बजे पहुँच गए थे। तो हिमाचल एक्सप्रेस की रेक की मेंटेनेंस की बात करूं तो दौलतपुर चौक में मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ अवेलेबल ना होने के कारण सुबह ही उस रेक को वापस दौलतपुर चौक नंगल डैम पैसेंजर बनाकर नंगल डैम में लाया जाता है, और मेंटेनेंस होने के बाद शाम को 6 बजे नंगल डैम से नंगल डैम दौलतपुर चौक पैसेंजर बनाकर दौलतपुर चौक लाया जाता है। तो मैं अम्ब बंदौरा पहुँच ही गया था, तो अम्ब बंदौरा से ही मैंने दौलतपुर चौक की तरफ जाने वाली इस ट्रेन में सवार होकर आपको चिंतपूर्णी मार्ग और दौलतपुर चौक रेलवे स्टेशंस और रूट दिखाने का फ़ैसला किया। तो इन नज़ारों का आनंद लीजिए। अगर आप चिंतपूर्णी माता यात्रा का फुल ब्लॉग देखना चाहते हैं तो जल्द ही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो जल्द ही मैं चिंतपूर्णी माता यात्रा का फुल ब्लॉग अपलोड करूँगा। तब तक के लिए जय माता दी, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।